हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के लिए अपन प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में साथियों आज प्रश्नावली 2 का मैं वन शॉट लेकर के आया हूं। साथियों, इसमें अपन प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बेसिक को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों पूरा ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। आपकी एक एक चीज में यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इस प्रश्नावली को लेकर के कोई मैं डाउट नहीं रखूंगा। तो सबसे पहले आज अपन शुरुआत करेंगे बेसिक के साथ। तो मैं जो भी बेसिक है साथियों वो एक बार यहां पर मैं क्या कर देता हूं, नोट कर देता हूं और उससे अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिक कुछ इस प्रकार से है साथियों। यहां पर आपको पढ़ना है बहुपद के बारे में। बहुपद कितने प्रकार से हो सकता है यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले होता है साथियों पद के आधार पर बहुपद को बांटना। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी का मतलब होता है केवल एक पद दिखेगा आपको, जैसे ये केवल एक्स स्क्वायर है, केवल 2x है, केवल 3 है, केवल एक पद है, यानी प्लस माइनस बीच में कुछ भी नहीं आएगा। फिर देखो द्विपदी यानी दो पद होंगे, एक्स स्क्वायर -1, तो एक पद ये एक पद ये, दो पद है। 2x + 2, तो वापस कितने पद हो गए साथियों, दो पद हो गए। इसी प्रकार त्रिपदी में 3 पद देखने को मिलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर + 2x - 1, 1 2 3, तो कितने पद है, 3 पद है। तो पद के आधार पर आपके 3 प्रकार से हो जाएगा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये हो गया पहला प्रकार, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। फिर आता है चर के आधार पर। चर होता है एक्स वाई जेड, जो आपके एबीसीडी के अक्षर चलते हैं उसके आधार पर। यदि आपको एक चर नजर आता है, देखो यहां पर केवल एक चर है, एक्स है। इसमें यह नहीं देखना कि पद कितना है, यहां केवल चर देखना है। चर कितना है, देखो इस वाले में एक एक्स, इसके अलावा इसमें भी केवल एक्स ही है, तो एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक चर। ये देखो दो चर, यहां पर एक्स भी है और वाई भी है, तो ये दो चर वाला बहुपद है। और देखो तीन चर यानी एक्स वाई जेड तीनों चर आ चुके हैं, तो ये तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि एक चर वाला बहुपद है, दो चर वाला है या फिर तीन चर वाला है, एक पद वाला, दो पद वाला, तीन पद वाला। इसी प्रकार घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। रेखिक का मतलब होता है कि चर की घात एक हो। यहां पर देखो x की घात कितनी है, एक, कुछ भी घात नहीं मतलब एक है। यहाँ x की घात कितनी, एक, तो वो सारे बहुपद रेखिक बहुपद होते हैं। फिर देखो द्विघात, x की घात कितनी है, 2, इस बहुपद में भी, और x स्क्वायर + 2 में भी x की घात कितनी है, 2 है, अधिकतम घात, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर देखो त्रिघात, तो यहाँ पर x³ + 2x² + 5x, तो x की अधिकतम घात कितनी है प्यारे साथियों, तो 3 है, तो यहाँ पर x की घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुपद को क्या करते हैं, विभिन्न भागों में बांटते हैं। कुछ प्रश्न करते हैं, उसके माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आपके प्रश्नावली 2.1 में बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, उनको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न है, उसमें देखिए आपको एक चर वाले बहुपद में कौन कौन है उसको आपको अलग करना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जैसे पहला सवाल वो है 4x² - 3x + 7, केवल x है ना यहाँ पे, तो ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा कि एक चर में केवल x होना चाहिए। फिर आगे देखो y² + √2, तो ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहां पर भी एक ही चर है y। फिर इसके अलावा देखो 3√t + t√2, तो ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक ही चर है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये देखो y + 2/y, यहां पर भी y है, तो एक चर में बहुपद हो जाएगा। x की घात 10 और y की घात 3 और t की घात 50, यहाँ x भी है, y भी है और t भी है, तो बताओ ये एक चर का बहुपद होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं होगा सर, क्योंकि ये तो तीन चर का बहुपद है, जिसमें तीन चर आते हैं वो तीन चर का बहुपद होता है। तो कितना आसान हो गया ये सवाल आपके लिए। आ रही बात सुने, अपन बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहे हैं ना। इसके साथ जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको यह बताना है कि प्रत्येक बहुपद की घात कितनी ये बतानी है, तो बहुपद की घात भी बताते हैं। पहले अपन रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद को अलग अलग करना सीख लेते हैं। जैसे इसका सवाल है पांचवा, उसमें देखिए पहला सवाल है x² + x, तो यहां पर मुझे बताओ x की अधिकतम घात कितनी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 है, 2 है, तो वो कौन सा बहुपद होगा, वो द्विघात बहुपद होगा। कैसा होगा, द्विघात। फिर देखो x - x³, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, त्रिघात। इसी के साथ देखो y + y² + 4, तो यहां पर आप देखो x की घात अधिकतम कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर आ रहा 1 + x, 1 + x में x की घात 1 है, तो ये आपका कैसा बहुपद होगा, रेखिक बहुपद होगा। फिर देखो 3t,
3t में एक t की घात कितनी है 1 है, तो ये आपका रेखीय बहुपद हो जाएगा। फिर देखो r स्क्वायर मतलब यहाँ पर r की घात कितनी है 2 है, चर की घात 2 है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर देखो 7x क्यूब में आप देखिए x की घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। देखिए बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की घात होती है। जैसे इस सवाल में देखो यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर चर की अधिकतम 3 है, अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो बताओ इसके बहुपद की घात कितनी है, तो आप बोलोगे बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जैसे एक सवाल है उसको देखो अपन बहुपद की घात निकालना भी सीख लेते हैं। एक सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जैसे पहला बहुपद उसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको 3, एक्स क्यूब दिख रहा है, तो बहुपद की घात लिखोगे आप इसमें 3 हो जाएगी। फिर देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर यानी यहां पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर देखो 5t माइनस रूट 7, यहाँ पर चर क्या है t और t की घात कितनी 1, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर देखो 3, अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना साथियों, केवल 3 है, यहाँ पर चर है ही नहीं है, तो चर नहीं है तो उसकी घात कितनी होगी 0 होगी। कितनी होगी 0, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है 0 है। आगे बात सुनना, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब मैं गुणांक निकालना भी आपको सिखा देता हूं, उसके लिए मुझे बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि एक आधा नंबर का प्रश्न यहां से क्लियर होगा आपका। इस प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमें ये आपको 4 प्रश्न दे रखे, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब होता है गुणा में चलने वाला। अब जिसका भी गुणांक पूछा ना साथियों, सबसे पहले उसको जाकर के पकड़ लो कि वो समीकरण में कहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा, तो मैं पहले समीकरण में गया और मैंने एक्स स्क्वायर को जाकर के क्या कर लिया, पकड़ लिया। जैसे एक्स स्क्वायर मिला, अब मैं देखूंगा धीरे से कि इसके गुणा में क्या अंक चल रहा है। तो यहां आप देखोगे इसके गुणा में यहां तो कोई अंक ही नहीं है, और लेकिन हमें पता है सबका मालिक एक है, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, एक है। तो इसका कोई नहीं है तो यहां पे कौन होगा, एक होगा। अगर यहां एक है और उसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसका गुणांक हो जाएगा +1। तो प्यारे साथियों यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा +1। यहां देखो अब वापस एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए ना, तो जैसे ही मैं जाऊंगा उस समीकरण में सबसे पहले किसको पकड़ूंगा, एक्स स्क्वायर को पकड़ूंगा। तो एक्स स्क्वायर को देखा तो उसके साथ गुणा में कौन चल रहा है आगे, तो आप देखोगे यहां तो कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, लेकिन 1 के आगे क्या है माइनस है, तो यहां इसका गुणांक कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर यहां देखो एक्स स्क्वायर को जैसे पकड़ा तो उसके साथ कौन बैठा हुआ, देखो पूरा का पूरा π/2 बैठा हुआ है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, यहां पर π/2 हो जाएगा। यहां पर आप जाओगे, अब आप गए भाग करके और आपने जाकर के देखा तो वहां एक्स स्क्वायर था ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसके गुणांक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको गुणांक कितना लिखना है 0 लिखना है। जब एक्स स्क्वायर जिसका गुणांक पूछा जा रहा है और वो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो गुणांक कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं इसमें पूछता कि एक्स का गुणांक कितना है, तो आप बोलते सर यहाँ पे √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गुणांक को निकालना आप सीख गए होंगे और ये आपकी प्रश्नावली यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब अगली अपन बढ़ते हैं 2.2 की तरफ, तब तक इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लो। अगले सवाल को समझने का प्रयास करें। यह बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। हमें बहुपद का मान ज्ञात करना सीखना है x के दिए गए मान पर। हमें बहुपद देगा, हमें x का मान देगा और बोलेगा इस पर x के मान मतलब बहुपद के मान ज्ञात करो, 4 मान ज्ञात करो, 5 मान ज्ञात करो, सब निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, आपको जो x का वैल्यू दिया गया है उसको आपको बहुपद में x की जगह क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इसमें पुट करूंगा तो ये 5x की जगह मैं लिखूंगा -1, तो ये आ जाए -1 -4x² मतलब -1 का स्क्वायर +3 ऐसा का ऐसा। 5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 5 एकम 5, लेकिन वो माइनस का 5 आएगा। आप गलती क्या करोगे बताऊं मैं, आप करोगे 5 - 1 4 हो जाएगा आपके। ये कोष्टक के बाद संख्या है ना वो गुणा होती है, तो 5 एकम 5, लेकिन ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस। यहां देखो अब यहां पर ये गलती मत करना कि आप 4 को 1 से गुणा कर दो, 4 एकम 4,
अब अभी तो आपने बताया सर कि कोष्टक के बाहर वाला गुणा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पहले इसका स्क्वायर चल रहा है ना, तो उस स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा। -1 की घात 2 करोगे तो वो हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस की घात सम संख्या होती है तो वो प्लस हो जाता है। तो 1 की घात कितनी भी करेंगे तो 1 होता है, तो ये +1 होगा, और +1 को -4 से गुणा करेंगे तो वो आएगा -4, और ये कितना है तो ये आ जाएगा +3। अब माइनस वाले को पहले जोड़ लो और फिर प्लस वाले को साइड में जोड़ लो, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा -9 और ये +3, तो -9 और +3 होता है -6, क्योंकि हमें पता है कि जब अलग अलग चिन्ह हो तो वो चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या के साथ हो। बड़ी संख्या के साथ माइनस था तो उत्तर में भी क्या है माइनस, और दोनों संख्या को आपस में घटा के लिखा जाता है। ओके, दैट्स ऑल। अब अगला देखो x बराबर 2 पर, तो इसमें 2 लिख दो आप, तो 5 की जगह 5, x की जगह 2, -4, और ये x की जगह 2 का स्क्वायर +3, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा माइनस की जगह माइनस, ये 4 की जगह 4, पहले 2 का स्क्वायर ओपन करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, +3, ये 10 ऐसा कैसा, -4 चौक 16 +3। अब देखो ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस का 10 प्लस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 13 और -16। अब 13 में से 16 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो इस प्रकार हम बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं x के दिए गए मान के ऊपर। तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर दो कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमें यह बताना है कि हमें एक बहुपद दे रखा है, उसके साथ हमें x का मान दे रखा है। हमें यह बताना है कि ये जो दिया गया x का मान है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक कब होता है कि शून्यक तभी होगा कि जब उस x के मान को आप बहुपद में रखो और बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब उसको अपन शून्य कहते हैं। क्योंकि शून्य की परिभाषा होती है, लिख लेना कि x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसे अपन शून्य कहते हैं। तो अगर इसको रखने से इसका मान 0 होगा तो मैं बोलूंगा शून्यक है, बाकी नहीं है। तो ट्राई करते हैं, तो लेट्स ट्राई। इधर देखिए, तो ये आ जाएगा p, x की जगह मैं लिखूंगा -1/3 बराबर 3, और यहाँ x की जगह लिखूंगा -1/3 + 1। अब ये देखो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो -1 + 1, तो -1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये आपके क्या हो जाएगा साथियों, शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसका मान 0 हो गया। इसी प्रकार इसको ट्राई कर लो, तो ये आ जाएगा, देखो p, x की जगह क्या लिख रहे हैं -m/l बराबर l, x की जगह लिख रहे हैं -m/l + m। अब देखो l से l कट गया, तो ये बचा आपके पास -m, ये बचा आपके पास +m, और फाइनली आपको कितना मिला 0। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यदि 0 आता है तो शून्यक होता है, और नहीं आता है तो शून्यक नहीं होता है। इतना सा काम करना है, बाकी के सवाल आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इन चीजों को भी आप समझ लो कि शून्यक है या नहीं, कैसे पहचाने। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। तो आगे इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। हमें ये बहुपद दे रखे साथियों, और हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या होता है, x का मान। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं करना, जो बहुपद दे रखा ना उसको आप 0 के बराबर लिख दो। तो मैंने x + 5 को किसके बराबर लिखा, 0। मुझे x का मान चाहिए तो 5 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5, प्लस का 5 हो जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, शून्यक आ चुका है। ठीक है, यहां देखो, तो यहां मैं क्या करूंगा, cx + d बराबर क्या लिखूंगा, 0। मुझे x का मान चाहिए तो मैं 1 बाय 1 सबको भेजूंगा, पहले d को भेजो तो माइनस का d, ये c इस x के साथ गुणा में उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -d/c। ये आपका शून्य का चुका है। इसी प्रकार यहां देखो, इसको पहले 0 लिखो, 3x - 2 बराबर 0। x चाहिए तो -2 को उधर भेजो, +2 होगा, तो 3x बराबर आ जाएगा +2, और प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और 3 यहां से भाग में जाएगा तो x बराबर आएगा 2/3। फिर यहां देखो, पहले मैं 3x को क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। अब मुझे x का मान चाहिए तो 3 उधर जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 0/3, और 0/3 क्या होता है, तो 0 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार अपन दिए गए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ये नया पैटर्न है। हमें क्या करना साथियों कि एक बहुपद दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, एक बहुपद दे रखा हो, इसको px दे देगा, इसके साथ में एक और बहुपद दे देगा, जैसे वो gx हो जाएगा।
ठीक है ना, इसको एक दूसरा बहुपद मान लो। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो बहुपद आपका छोटा वाला gx है वो px का यानी इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसको इसका गुणनखंड है या नहीं है मुझे बताना है। तो मैं एक ही काम करूंगा, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि गुणनखंड है या नहीं कैसे चेक करें। तो आपको जो छोटा वाला बहुपद दे रखा है उसमें से आप x का मान निकालो। क्या करो, x का मान निकालो। जो आपने x का मान यहां से निकाला है उसको बड़े वाले बहुपद में x की जगह लिख दो। अगर उस मान को आप बड़े वाले बहुपद में लिखते हो और उस बड़े वाले बहुपद का मान 0 आ जाता है तो आप समझ जाओ कि आपके पास जो ये दिया गया मान है वो इसका क्या है, गुणनखंड है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से x का मान निकालूंगा तो मैं x प्लस 1 को किसके बराबर लिखूंगा, 0। तो x बराबर मेरे पास आएगा -1। जो x का मान आया है वो मैं कहां पुट करूंगा, इस समीकरण में पुट करूंगा। तो -1 इसमें सब जगह लिखूंगा तो -1 की घात 4 आएगा, +3 -1 की घात 3 आएगा, +3 -1 की घात 2 आएगा, प्लस ये x की जगह मैं -1 लिखूंगा और फिर लास्ट में आपका क्या, +1। अब माइनस की घात जब भी आपके पास सम संख्या होती है तो आंसर प्लस में आता है और 1 की घात 4 करोगे तो 1 ही आएगा। फिर ये आपके पास क्या चल रहा है, प्लस प्लस, यहां पर क्या है 3। माइनस की घात आपके पास विषम है तो आंसर विषम विषम आएगा, तो ये -1 आएगा। फिर आ रहा है प्लस प्लस 3, -1 की घात 2 सम संख्या है तो वो आपका 1 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और +1 ऐसा का ऐसा। फिर देखो 1 प्लस माइनस -3 एकम 3, फिर देखो प्लस 3 एकम 3, फिर देखो -1 और +1, -1 +1 आपस में कट गया, +3 -3 आपस में कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आया आपके पास, 1 आया। अब मुझे बताओ आपको शेषफल 0 मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब आपको जो आपको बहुपद दे रखा ना ये x + 1 वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि जो दिया गया आपका छुटका सा बहुपद है वो बड़ोड़े वाले का बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद तभी होगा जब उसमें से x का मान निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे तो बड़े वाले को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। हमारे पास 0 नहीं आया तो हम बहुपद नहीं कह सकते। तो ये आपका एक पैटर्न है जो आपको समझ में आना चाहिए। फिर कुछ नया पैटर्न देखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां हमें गुणनखंड ज्ञात करना है और ये आपको कैसी समीकरण दे रखी, तो एक द्विघात समीकरण दे रखी, क्योंकि x की घात कितनी है, 2 है। तो मैं सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना सिखा रहा हूं, फिर अपन त्रिघात समीकरण के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान से डेडिकेशन के साथ समझे, क्योंकि त्रिघात समीकरण के गुणनखंड आप तभी निकाल पाओगे जब आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना आएगा। तो क्या काम करना है इसमें, आपको बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा कराना है। यहां 12 है और यहां 1 है, तो 12 और 1 को गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 12। अब दो संख्या ऐसी सोचने जिसको गुणा कराने से 12 आता हो, तो दिमाग में आएगा सर 6 × 2, फिर दिमाग में आएगा सर 4 × 3, बहुत सारी संख्या। इस तरह से आपको संख्या देखने को मिलेगी, लेकिन हमें इसमें से वही संख्या सेलेक्ट करनी है जिसको अपन जोड़े या घटाए तो हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। क्या मुझे बताओ 6 और 2 से कभी 7 आ सकता है, ना तो जोड़ने से आएगा ना घटाने से आएगा। लेकिन 4 और 3 से मुझे 7 मिल सकता है, लेकिन समस्या ये आएगी फिर कि मुझे माइनस का 7 चाहिए। तो माइनस का 7 कैसे लेकर आऊंगा, तो मैं काम कर सकता हूं कि -4 में -3 ऐसे जोड़ूंगा तो मुझे माइनस का 7 मिलेगा। तो दोनों ही मुझे माइनस के लेने पड़ेंगे। तो फाइनली टुकड़ा मिल चुका है। ये देखो आपके ऐसा कैसा आ जाएगा, 12x² को ऐसा कैसा लिख देता हूं, ध्यान से देखना। फिर यहां मैं लिख रहा हूं इस चीज को, -4x और -3x, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया टुकड़ा, फिर +1 आपका ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या करना है, दो दो अंकों के पेयर बनाने हैं। ये 2 अंक साथ में ले लो शुरू के, और दो दो पदों के क्या करना है, ये आपके ये बना दो पेयर, जोड़े बना दो। अब यहां कॉमन लो, कॉमन लेने का मतलब होता है प्यारे साथियों ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो यहां पर 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। x यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब भाग दो, 4 का भाग 12 में 3 बार, x² से काटोगे x बार, माइनस 4x से 4x पूरा कट गया 1 बार। अब यहां देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो अंक कॉमन है ना ही चर कॉमन है, x कॉमन है। तो यहां आप एक कॉमन लो, ये माइनस ऐसा कैसा एक कॉमन है, एक सब जगह होता है, एक का भाग सब में जाता है। एक का भाग 3x में, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और आप 3x में दोगे तो ये 3x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1 का भाग 1 में दोगे तो एक बार ही जाएगा। ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा सेम आना चाहिए, ध्यान देते जाओ आप, इधर उधर मत जाना। 3x - 1 3x - 1 दोनों सेम आना चाहिए, तभी आप सही चल रहे हो, बाकी आप गलत चल रहे हो। ये चेक करने का तरीका है। तो यहां भी 3x - 1, यहां भी 3x - 1, इसको कॉमन ले लो ना। तो 3x - 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से ये बाहर आ गया तो बचा कितना, 4x बचा।
यहां से मैंने 3x-1 बाहर ले लिया तो बचा कितना, -1 बचा। यही तो गुणनखंड है, यही क्या है साथियों, गुणनखंड है। हम इस प्रकार से द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं त्रिघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करना सिखाता हूं, तब तक इसको आप अच्छे से नोट करो और बाकी के सवालों को आप ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखना, त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने का प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि सबसे पहला काम आपका यह रहता है कि x का एक ऐसा मान आपको ढूंढना है कि उसको रखने से इस बहुपद का मान 0 हो जाए। यह आपको मर्जी से ट्राई करना है। क्या करना है, पहले +1 फिर -1 फिर +2 फिर आपके पास -2, जिससे इसका मान 0 हो रहा है वो मान आपको सबसे पहले पता करना है। तो हमें डायरेक्ट थोड़ी पता चलेगा क्या करना है, तो 1 बाय 1 अपन रख के देखेंगे, रफ के अंदर देखेंगे, जो मान सही मिल जाएगा उसको अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ रफ के अंदर कि रफली देखता हूँ, यहाँ मैं 1 रखना चाह रहा हूँ। तो यहां मैं 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। फिर ये माइनस माइनस, फिर यहां पर आ जाएगा 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को 3 से गुणा करूंगा तो वही -3 आ रहा है। फिर ये देखो माइनस का 9 और 9 को यहाँ पर 1 लिखूंगा, 1 से गुणा करूंगा तो 9 एकम 9 और -5। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में इतना जोड़ोगे तो ये आपके बड़ी अंक आएगा और ये यानी ये कट नहीं रहा, 0 नहीं हो सकता है, यानी आपका 1 से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x बराबर -1 रखता हूँ। क्या करता हूँ, -1 रखता हूँ। तो रख लो, ये रखने पर तो जैसे ही रखोगे -1 का क्या होगा, ये क्यूब होगा -3 और -1 का क्या होगा, स्क्वायर और -9 और एक सी जगह -1 और -5। -1 का क्यूब कितना होता है, तो -1 होता है। घात विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा, ध्यान देना हमेशा। फिर ये घात आपके सम है तो उत्तर प्लस में आएगा, तो 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 और ये आ जाएगा -5। माइनस वाले को पहले जोड़ लो, -3 और -1 -4 और -4 और -5 होगा -9, तो ये आ जाएगा 9 और -9 और बराबर कितना आ चुका हमारे पास, 0 आ चुका है। तो x बराबर -1 रखने पर इसका मान 0 आया है। इसका मतलब, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं -1 को इधर भेज दूं तो मुझे बताओ -1 इधर आएगा तो क्या होगा, x + 1 होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, -1 को इधर भेजूंगा तो क्या होगा, +1। इसका मतलब मुझे बताओ x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड में अपन क्या चेक करते हैं, अगर मुझे ये चेक करना होता कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो मैं क्या करता, इसमें से x का मान निकालता। x + 1 में से x का मान निकालूंगा, कितना है, x - 1, x बराबर -1 आएगा। तो इसको मुझे चेक करना होता है इसका गुणनखंड है या नहीं, तो मैं इसमें x का मान निकालूंगा, इसमें रखूंगा, यदि 0 आ जाएगा तो मैं बोलूंगा गुणनखंड है। तो मुझे बताओ x बराबर -1 रखने से 0 आया, तो -1 को इधर भेजोगे तो x + 1 होगा और वो इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, ये चीज मुझे आप बता दो। तो आप बोलोगे सर ये तो आराम से गुणनखंड हो चुका है, तो आपको एक गुणनखंड मिल चुका है, आपको यहाँ पे एक गुणनखंड मिल चुका है, वो है x + 1। यानी अपन लिखेंगे अतः, सिंपल सा अपन लिखेंगे अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है, ठीक है, ये गुणनखंड है। अब आपको 2 गुणनखंड और निकालने, क्योंकि 3 घात का बहुपद है तो 3 गुणनखंड होंगे। हमारे पास एक गुणनखंड आ चुका है। अब मुझे बताओ कि जैसे मैं बात करता हूं कि आपके पास 6 है और 6 के गुणनखंड क्या है, 2 भी है और 3 भी है, ये दोनों इसके गुणनखंड है। अब मैं आपको बोलूं कि 2 का भाग आप 6 में दो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि मैं बोलूं कि 2 का भाग आप 6 में दो तो कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे 3 बार जा रहा है। पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, शेष पर 0 आ रहा है। उसी प्रकार 3 का भाग 6 में दोगे तो भी पूरा पूरा जा रहा है। इसी प्रकार मुझे बताओ x + 1 अगर इसका गुणनखंड है तो मैं x + 1 का भाग इसमें दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी यही है कि हमें ये देखना है कि इसका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बहुपद का भाग कैसे देंगे साथियों, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहां पर देखते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, x + 1 का भाग देना चाह रहे हैं। किसका भाग देना चाह रहे हैं, x + 1 का। किस में देना चाह रहे हैं, तो वो देना चाह रहे हैं इस बहुपद के अंदर देना चाह रहे हैं। बहुपद क्या है, x³ - 3x² -9x और -5। अब भाग देने का क्या प्रोसेस है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। मैं जनरल वे में इसको समझाने का यहाँ प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए, जैसे ये आपके पास एक छोटी फैमिली है और ये आपके पास क्या है, एक बड़ी फैमिली। या संख्या ज्यादा है, ये बड़ी फैमिली, ये छोटी फैमिली। अब क्या होता है, मान लो कि इस छोटी फैमिली, इस बड़ी फैमिली के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ। अब इस छोटी फैमिली को भी उसके अंदर जाना है, लेकिन ये तभी जा पाएगा ना भाई साहब जब इनके मुखिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पहला पद उसका मुखिया होता है इस फैमिली का। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला पद कितना है, x³ है
और इसका पहला पद कितना x है, तो मुझे इनके मुखिया को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर हो जाएंगे तो ये फटाफट इनके प्रोग्राम को अटेंड करने चले जाएंगे। तो अब बराबर करने के लिए क्या किया जाए, तो मेरी बात को सुनना, यहां x क्यूब है और यहां x है, इसको x क्यूब बनाने के लिए मुझे इसको x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी क्या खास बात है छोटी फैमिली वाले की, कि हमें जो कुछ भी मिलेगा हम पूरी फैमिली में बांटेंगे। क्या करेंगे, बांटेंगे। यानी मान लो कि इसको x स्क्वायर हमें देना है तो x स्क्वायर ये अकेला नहीं लेगा, ये पूरी फैमिली में बांटना चाहता है, यानी इसको मुझे x स्क्वायर से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना कि फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं, यहां देखना कि एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो x प्लस 1 को। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर x से गुणा होगा तो कितना आता है, x क्यूब, और एक्स स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां एक थोड़ा सा ध्यान देना एक पॉइंट के ऊपर, जिससे आप गुणा कर रहे हो ना, यानी एक मिनट के लिए समझो कि आपने इसके बराबर होने के लिए, मान लो कि इससे वो चीज मांगी तभी आप उसके बराबर हुए। अब मांगी है तो उसको हिसाब किताब में रखना पड़ेगा। क्या मांगा आपने, एक्स स्क्वायर मांगा, तो जो मांगा है ना उसको यहां लिख दो एक्स स्क्वायर, तो ये आपका यहां हिसाब हो जाएगा, ठीक है। हर चीज को यहां लिखनी है कि आप उसके बराबर होने के लिए क्या क्या मांग रहे हो उससे, तब जाके आप बराबर हो रहे हो ना, तो हिसाब किताब पूरा रखना। ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो कि ये आपके पास एक्स क्यूब है और अब इधर भी एक्स क्यूब, तो अब आप उसकी फैमिली के लायक हुए नहीं है। अब आप उसकी फैमिली के लायक हो चुके हैं, मुखिया मुखिया बराबर हो चुका है, तो अब फटाफट हम दौड़ के जाएंगे और उनका प्रोग्राम क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। तो ये अब धीरे से यहाँ जाएंगे दौड़ के, इनको भेजो यहाँ पर, और ये जाएंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वहां गए, प्रोग्राम को अटेंड कर लिया। अब प्रोग्राम अटेंड करने में इस चीज का ध्यान रखना कि इनके लायक हुए और उसके प्रोग्राम में चले गए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि सेम कैटेगरी वाला सेम कैटेगरी से ही मिलेगा, है नहीं, बूढ़ा आदमी बूढ़े से मिलेगा और जेंट्स जेंट्स से, लेडीज लेडीज से, और बच्चे बच्चे से मिलेंगे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक्स क्यूब के नीचे आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे आना चाहिए, यानी सेम कैटेगरी वालों को सेम कैटेगरी से मिलाना है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुने, ये उनके प्रोग्राम में तो चले गए, लेकिन यहां पर अब होने वाला है महायुद्ध। क्या होगा, महायुद्ध होगा, और उसमें क्या होंगे, ये कट मिटेंगे। इधर देखना कि यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह बदले जाएंगे, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब यहां होती है इनकी लड़ाई, और हमेशा ध्यान रखना जब भी ये इनका प्रोग्राम अटेंड करने जाएंगे ना छोटे वाले, तो वहां पर एक क्या होती है, लड़ाई, और उसके अंदर मुखिया क्या हो जाते हैं, सलट जाते हैं। तो यहां देखना कि ये आपके प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, कट जाती है ना। अब थोड़ा इसका इस सिस्टम समझो, ये है माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां पर कुछ नहीं तो एक है ना, ये देखो माइनस का 3 है, मैं समझाता हूं समझना, और ये क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 4, और उसकी कैटेगरी क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझते जाइए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये बच्चों इनसे कोई मिलने वाला नहीं था ना, इनको आप ऐसा का ऐसा कर दो, ये माइनस का 9x और माइनस का 5 ऐसा का ऐसा। अब थोड़ा ध्यान देना कि पहला प्रोग्राम हुआ, अटेंड कर लिया, मुखिया सलट गए, लेकिन प्रोग्राम जिंदगी में खत्म होता है क्या, नहीं। अब पड़ गया है सेकंड प्रोग्राम। अब यहां पर देखिए सेकंड प्रोग्राम, अब वापस क्या करना है, इस वाली फैमिली को इसके प्रोग्राम में अटेंड होने जाना है। तो अटेंड होने जाने के लिए वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो मुखिया बराबर होने की कोशिश करेंगे। यहां पर मुखिया है माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, अपने पास x है, तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा, और -4 देने के लिए -4, यानी मुझे -4x से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको ध्यान से देखना, माइनस के 4x से गुणा करता हूं, किससे करूंगा, x प्लस 1 से। तो गुणा करते हैं, माइनस का 4x x से गुणा होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x 1 से गुणा होगा तो ये आपके माइनस का 4x हो जाएगा। अब ये मुखिया बराबर हो चुके हैं, अब जाएंगे ये क्या, प्रोग्राम को अटेंड करने। तो भेज दो इनको फटाफट, और ये आगे प्रोग्राम अटेंड करने, तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो क्या होगा, अब घमासान युद्ध होगा, और उसमें क्या होगा, मुखिया सलट जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां देखना, सबसे पहले चिन्ह बदलो, युद्ध में चिन्ह तो बदलेंगे ना, चिन्ह बदलेंगे, मतलब युद्ध हो रहा, चिन्ह बदलेंगे, कपड़े वपड़े फट जाएंगे इनके। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मुखिया को खत्म करना कैसे, ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 4x स्क्वायर, मुखिया यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब देखो, ये है माइनस का 9, क्या है, माइनस का 9, और ये है प्लस का 4, -9 + 4 क्या होता है, तो -5 होता है। क्या होता है, -5, तो ये आ जाएगा -5। उसकी कैटेगरी क्या है, x, तो x लगा दो, और बचा क्या, -5 ऐसा का ऐसा। तो यहां तक हमने इसको क्या है, समझ लिया है। अब यहां क्या होता है साथियों,
एक चीज अपन ने यहाँ पर भूल चुके हैं, वो है हिसाब किताब। आपने क्या मांगा था दूसरी बार प्रोग्राम में जाने के लिए? -4x मांगा था ना, तो -4x को कौन लिखेगा भाई? यहाँ पे -4x को भी लिख दो। अब ये आपका यहां तक का काम कंप्लीट हो चुका है। एक प्रोग्राम और बच रहा, लास्ट प्रोग्राम है, इसको भी अटेंड कर लेते हैं। यहां -5x है और ये x है, तो इसको मैं -5 से गुणा करूंगा, ये भी -5x हो जाएगा ना। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, तीसरी स्टेप के अंदर ध्यान से सुनना, मैं -5 से गुणा करता हूं x + 1 को, तो यह आ जाएगा -5x और यह आ जाएगा -5। अब ये वापस जाएंगे इनका प्रोग्राम अटेंड करने हैं, तो -5x और -5 और होती है लड़ाई और उसमें होते हैं चिन्ह उलट पुलट, तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। ये लास्ट प्रोग्राम था, तो बच्चा पार्टी को भी जची कि हम भी इस बार क्या है कि लड़के के सलट जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, -5x प्लस का 5x ये भी खत्म, और -5 और प्लस का 5 ये भी खत्म, और ये दोनों फैमिली क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और हमें इससे मतलब है क्या, खत्म होने से हमें मतलब है भाग देने से भागफल कितना। तो यहां पर ये देखो, ये -5 हिसाब किताब में लिखना पड़ेगा ना, तो यहां पर सबसे पहले लिखो -5। तो फाइनली आपको क्या मिल चुका है, यहां पर हिसाब मिल चुका, हिसाब नहीं मिल चुका। अब इस हिसाब को हटा दो। अब आपको ये है आपका भागफल, क्या है, भागफल। तो आपको यहां पर भागफल क्या है साथियों, मिल चुका है। तो सबसे पहले वापस समझाता हूं मैं, सबसे पहला काम है आपको x की वैल्यू ज्ञात करना, जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। ये अपने को रफ में ट्राई करके फिर देखना है। फिर जैसे x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान 0 है, तो -1 को इधर भेजो, क्या आएगा, x + 1 आएगा। तो x + 1 उसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर x + 1 इसका गुणनखंड हो गया, तो x + 1 का भाग मैं इस बहुपद में दूंगा, तो मुझे लास्ट में कितना मिलेगा, 0 मिला कि नहीं मिला, क्योंकि गुणनखंड है इसका मतलब 0 मिलेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। यहां जो भागफल मिला हमें इससे मतलब, और भागफल में हमें मिला द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के गुणनखंड हमने पहले निकालना सीखा था। इस द्विघात समीकरण के मैं गुणनखंड निकालूंगा, तो यहां से मुझे वापस कितने गुणनखंड मिलेंगे, 2 गुणनखंड मिलेंगे। तो एक गुणनखंड आपका ये बैठा, और एक यहां से 2 गुणनखंड मिलेंगे, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3 गुणनखंड हो जाएंगे। आगे की स्टेप को मैं और समझाता हूं, उससे पहले आप इस चीज को अच्छे से क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। लास्ट स्टेप बच रही है, उसके बाद अपना काम हो चुका है। इस सवाल की लास्ट स्टेप को अपन समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा देखना आप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इस संख्या के अंदर मैंने इसका भाग दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया है, भागफल आ चुका है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं कि माना कि आपने इस 25 के अंदर 5 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा 25 में, तो 5 बार जा रहा, कितना आया, 25 आया, और कितना आ गया, 0 शेष पर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बोलूं कि आप इन दोनों को गुणा करोगे, तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, यानी जिसका आपने भाग दिया, जो भागफल आया, उन दोनों को मैं गुणा करूंगा, तो जो हमारा भाज्य था वो आएगा या नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल आएगा। वही चीज मैंने यहां पर करी है कि ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, किसके बराबर लिखा है कि x + 1 और x² - 4x - 5 के गुणा के बराबर लिख दिया है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे क्या किया है, यूज किया है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे क्या कर लिया, यूज कर लिया है। अब आप आगे देखिए, एक गुणनखंड आपके पास आ चुका है, 2 गुणनखंड यहां से आएंगे, ताकि 1 2 3 गुणनखंड हो जाएंगे, हमें इस त्रिघात समीकरण के तीनों गुणनखंड मिल जाएंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करना, इसको ऐसा का ऐसा रखो, x + 1 ऐसा कैसा। अब यहां मुझे इसके गुणनखंड करने का क्या तरीका है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड अभी सीखे अपन ने। बाहर बार वाली संख्या को गुणा करो, यहां कितना 1 है और यहां कितना है 5 है, तो 5 और 1 गुणा होगा तो कितना आता है 5। अब 2 संख्या ऐसी सोचनी जिसको गुणा करने से तो 5 आए, लेकिन उसको जोड़े या घटाए तो हमें कितना मिले, -4 मिले। तो 5 एकम 5, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब -4 कैसे लाएं, तो सिंपल सा सोचो कि आपको -4 चाहिए, तो आप ऐसा करो ना, -5 और +1 कर दो। -5 में +1 करोगे तो कितना आएगा, ऑटोमेटिक आपके -4 आएगा, नहीं आएगा। तो फाइनली टुकड़ा भी आपको यहां पे मिल चुका है। यहां देखना, x² - 5x प्लस, ये देखो 1 है ना, तो 1x नहीं लिखेंगे, केवल x लिख देंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास में -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसको मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब वापस वही काम करना है, 2 2 के पेयर बनाओ, ये वापस 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, जो अभी द्विघात समीकरण के ऊपर गुणनखंड में सीखा था। तो ये x + 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है प्यारे साथियों, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आप ऐसा करो, x कॉमन ले लो, केवल x कॉमन है ना, x का भाग x² में दोगे तो x बढ़ जाएगा, x का भाग 5x में दोगे तो ये 5x बच जाएगा, x कट जाएगा। यहां देखो +1 कॉमन आ रहा है, ये आपका x - 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा।
अब मेरी बात सुनो, अपन ने अभी देखा था कि दोनों डिब्बे सेम आने चाहिए, x माइनस 5 x माइनस 5 सेम सेम आ रहा है, तो इसी को आप कॉमन ले लो, इसी को आप बाहर निकाल लो, तो फाइनली ये x प्लस 1 ऐसा का ऐसा, और यहां देखना x माइनस 5 ये मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 5, तो ये बाहर आएगा, क्या बचेगा, यहां से x बचेगा और यहां से प्लस 1 बचेगा। तो बताओ ये आपके पास तीन गुणनखंड आए कि नहीं आए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। यानी इस प्रकार अपन ने त्रिघात समीकरण के तीनों गुणनखंड निकाल लिए। तो तीन स्टेप फॉलो करनी और तीन गुणनखंड आ जाएंगे। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि x का वह मान सोचो जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। जैसे x बराबर 1 पे बहुपद का मान 0 आया है, तो 1 को x की तरफ भेजेंगे तो x माइनस 1 उस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड है तो फिर अपन ऐसे भाग देंगे, भाग देने के बाद हमें मिलेगा भागफल, भागफल को इस भाजक से गुणा करेंगे और इस भाज्य के बराबर लिख देंगे, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ऐसा होता है। तो वो स्टेटमेंट यहां लगाऊंगा। फिर ये द्विघात समीकरण, हमेशा यहां एक द्विघात समीकरण आएगी क्योंकि हमें दो गुणनखंड और चाहिए होंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, आप इसको वापस देख लेकर के त्रिघात समीकरण के गुणनखंड को सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। बाकी मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब कुछ और नेक्स्ट अपन चीजें सीखने का प्रयास करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। तो देखिए साथियों, मैंने आपके लिए जो महत्वपूर्ण सर्व समीकरण थी इस प्रश्नावली के अंदर आपके काम आने वाली है, उन सबको एक साथ लिख दिया है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ये सारी सरल समीकरण आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि रात के 12 बजे भी आपको कोई थप्पड़ मार के उठा के बोल दे कि बता x माइनस वाई का क्यूब कितना होगा, तो फटाफट आप बोल दो सर ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसा तब संभव हो पाएगा जब आप इनको बार बार लिख लिख करके अभ्यास करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद करने का तरीका सिर्फ यही तरीका है कि बार बार उस सरल समीकरण को लिखो, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब बार बार उसको लिखोगे, दो दो को तीन तीन को साथ में याद करो, सारी एक साथ याद नहीं होगी, तो आप ये 10 की 10 सरल समीकरण याद कर सकते हो। और जिसको ये 10 सरल समीकरण याद है ना, मैं कह रहा हूं उसको कोई समस्या नहीं आएगी। पहली बात सरल समीकरण याद होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे किसी सवाल को देखा और उस सवाल की एक सुगंध आ जानी चाहिए कि इसमें कौन सी सरल समीकरण लग रही है। जैसे आप किसी चीज को देखते हो जो आपकी मनपसंद की हो और खाने की हो, तो उसको देखा और आपको उसकी क्या है, सुगंध आ जाती है और आप उसको फील कर लेते हो। उसी प्रकार आपको एक सवाल को देख करके उसकी एक सुगंध आ जानी चाहिए कि इसके अंदर कौन सी सरल समीकरण लग रही है। मैं 5-7 सवाल इस पर आधारित कराता हूं, सरल समीकरण पर आधारित, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको सुगंध लेनी है। तो ठीक है साथियों, इन सरल समीकरणों को आप अच्छे से नोट कर लो और इनको आप याद कर लेना, आप लिख लिख करके याद कर लेना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इनको आप नोट करो। तो देखिए आपके सामने जैसे कुछ सवाल है, मैंने सवाल लिए हैं। अब यहां पर देखिए, इनको देख करके आपको फील हो रहा होगा कि कौन सी सरल समीकरण लग रही है। जैसे सवाल को देखा x प्लस 8 और x माइनस 10, इसको देख करके आपको एक सुगंध आई होगी कि यहां सर x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली सरल समीकरण लग सकती है। आपके दिमाग में वो भी आया होगा सर कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्यों नहीं लग रही है। वो तब लगती है जब यहां पर भी 8 होता, कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वो तब लगती है जब वहां पर भी क्या होता, 8 होता। तो यहां पर सरल समीकरण लग रही है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो प्लस बी नहीं, यहां तो माइनस बी आ रहा, आपने प्लस बी क्यों लिया? क्योंकि साथियों सरल समीकरण तो वही चलेगी, लेकिन एक छोटा सा जादू ओपन करेंगे, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा जादू भी समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये सरल समीकरण चल रही है। अब सरल समीकरण को अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझना सीखना थोड़ा है ना, कि x प्लस है एक्स प्लस बी, यानी हमें यह पता होना चाहिए कि x की जगह कितना चल रहा है, x चल रहा है, a की जगह कितना है 8 है और b की जगह कितना है माइनस का 10 है। यही जादू है, आपको 10 नहीं लिख करके माइनस का 10 लिख देना, ताकि ऑटोमेटिक आपके ये x प्लस बी का काम करने लग जाएगा। चिन्ह सहित लिख दो उसको, ठीक है। अब थोड़ा अप्लाई करते हैं अपन, देखना एक्स स्क्वायर का मतलब x की जगह कितना x ही है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए कितना 8, b कितना माइनस 10, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10, x की जगह x ही है, प्लस ए बी का मतलब a 8 है और b आपका माइनस 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 x आ जाएगा। 8 इंटू 10, यहां 8 माइनस 10 मत कर देना, ये 8 इंटू 10, पहले चिन्ह गुणा करो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 इंटू 10 कितना होता है, तो 80 होता है। तो ये हमने क्या कर लिया है, एक उचित सरल समीकरण को लगाकर सॉल्व कर लिया है।
अब इसी प्रकार यहां हमें फिल करना है, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये सर्व समीकरण लग रही है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे सर यहाँ एक्स तो है ही नहीं, अरे एक्स होना जरूरी नहीं है, हमें उसके जैसा रूप चाहिए। तो यहां देखो कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, तो यहां पर जो फॉर्मेट लग रहा है वो लग रहा है देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x की जगह कौन है, तो x की जगह है वाई स्क्वायर, और y की जगह कौन है, तो 3/2 हो जाएगा। और हमें पता है इसका मान होता है, इसको सोल्व करने से आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है वाई स्क्वायर, तो हमें क्या करना, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है, क्योंकि x की जगह वाई स्क्वायर है उसका स्क्वायर चल रहा है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना 3/2, तो ये 3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर का स्क्वायर हमने पढ़ा, कल ही देखा था कि घात पे जब घात आती तो घातें दोनों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो वाई की घात कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 की घात 2। देखो ये पूरे कोष्टक पे घात लग रही ना, तो ये 3 पे भी है और 2 पर भी है। 3 की घात 2 कितना होता है, तो 9 होता है, और 2 की घात 2 कितना होता है, तो 4 होता है। और ये हमने क्या कर लिया है, उचित सर्व समीकरण का उपयोग कर करके इनका मान ज्ञात कर लिया है। मैं 4-5 तरह से और सर्व समीकरण का उपयोग करके आपको बताता हूं, ताकि एक आपको आइडिया लग जाएगा। इसको भी आप नोट करें अच्छे से। इस सवाल को देखिए साथियों, यहां पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है सीधा गुणा किए बिना। आप क्या करोगे, 103 को 107 को अगर सामान्य गुणा करके वैल्यू निकालोगे तो आपको वहां पर 0 मार्क्स मिलेगा। सर्व समीकरण का उपयोग करके वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हो, इधर देखो 103 को मैं लिख सकता हूं कि 100 + 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 107 को मैं लिख सकता हूं 100 + 7, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो सर्व समीकरण का रूप कौन सा लग रहा है, तो वो लग रहा है x + a और इंटू एक्स प्लस बी लग रहा है। एक्स की जगह कितना है, तो 100 है, ए की जगह कितना है 3, और बी की जगह कितना है, तो 7 है। इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस, और वो होता है a प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी। ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है 100, तो मैं यहां करूंगा 100 का स्क्वायर। ध्यान देना सर्व समीकरण अप्लाई करना आनी चाहिए, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह 3 और बी की जगह 7, तो ये आ जाएगा 3 + 7 एक्स। एक्स की जगह मैं लिखूंगा 100, एक्स की जगह कितना है 100, तो इस एक्स की जगह आ जाएगा 100 प्लस ए बी का मतलब 3 × 7, तो ये आ जाएगा 3 × 7 आ जाएगा, ऐसे लिख दो इसको। अब 100 का स्क्वायर करना, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, 7 और 3 कितना होता है, 7 और 3 10, और 10 जब 100 से गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 7 तेरी 21, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा ये तो हमारे पास 10,000, ये 1,000, तो ये हो जाएगा 11,000 और ये हो जाएगा 21, तो 11,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर 21 हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो, हम एक सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार ये ऐसे भी सवाल आ सकता है, जैसे कि हमारे पास आ गया 105 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको अपन लिखेंगे 100 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण देखो फील हो रही ना, x + y का होल स्क्वायर होगी, x + y का होल स्क्वायर होता है x² + 2xy + y²। जहां जहां x है वहां 100 लिखेंगे, जहां जहां y है वहां पर अपन 5 लिखेंगे, और अपने को सोल्व करेंगे, तो इस तरह से अपने को वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको भी आप फटाफट नोट करो। इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, इसका मुझे क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों, इसका प्रसार करना है। क्या करना है, इसका प्रसार। ऐसे सवाल आएगा कि इसका प्रसार करो, क्या करो, प्रसार। तो प्रसार करने के लिए हमें सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। तो ये देखो किस सर्व समीकरण, सवाल को देखते ही हमें आनी चाहिए सुगंध, और यहां सुगंध आ रही मुझे x + y + z का होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण यहां मेरे को फिट लग रही है, वो मैं वो लगा दूंगा। तो इसका प्रसार होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये प्रसार हमें पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, जहां जहां x है वहां वहां आप माइनस का 2x लिखो, जहां y है वहां 5y लिखो, जहां z है वो माइनस का 3z लिखो, है ना, चिन्ह के साथ लिखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां देखिए मैं इसका प्रसार करता हूं, x² का मतलब हो जाएगा -2x का स्क्वायर। उसको कोष्टक में लिखो फिर स्क्वायर करो। आप क्या करते हो, -2x², ऐसे कर देते हो। गलत है ये, क्योंकि हमें पूरे का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर है, x की जगह -2x है, ठीक है ना, तो आप पूरे का स्क्वायर करें, यहां गलती करते हो आप। y² का मतलब हो जाएगा 5y का स्क्वायर, ये 5y का स्क्वायर। z² का मतलब हो जाएगा -3z का स्क्वायर, ये काम खत्म। 2xy, x की जगह मैं लिखूंगा -2x, और y की जगह मैं लिखूंगा 5y, कितना लिखूंगा 5y।
फिर इसके बाद आ रहा 2zx, जेड की जगह मैं लिखूंगा माइनस का 3z और x की जगह लिखूंगा माइनस का 2x प्लस 2zx 2xy 2yz 2zx, जेड की जगह लिखेंगे अपन माइनस का 3z, सॉरी ये हो गया आपके पास 2xy। अब आएगा yz, तो yz करो ना यहाँ पे, ठीक है ना भाई 2yz, तो y की जगह कितना चल रहा है आपके पास 5y, कितना चल रहा है 5y, और z की जगह चल रहा है माइनस का 3z, यह आ जाएगा zx माइनस का 3z और x की जगह जाएगा माइनस का 2x। थोड़ा सोल्व करना कैसे करना सीख लो। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर। अब पहले चिन्ह गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, अंक गुणा करो, अब 2 दूनी 4 और 4 इंटू 5 कितना होता है 20। अब चर को गुणा करो, x इंटू वाई कितना होता है तो x y होता है। थोड़ा समझने का प्रयास करें ना, सब समझ आ जाएगा। पहले चिन्ह गुणा करो, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लिखो, अंक को गुणा करो, 2 पंजे 10, 10 इंटू 3 कितना होता है तो 30 हो जाएगा, और y इंटू जेड करोगे तो कितना हो जाएगा yz हो जाएगा। वापस चिन्ह को गुणा करो, प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 इंटू 2 कितना होता है तो 12 होता है, z इंटू एक्स क्या होता है तो zx होता है। और ये फाइनली हमें क्या मिल चुका है, प्रसार मिल चुका है, ठीक है, ये प्रसार है, प्रसाद नहीं है, ठीक है। तो हम एक उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले सवाल को देख करके फील हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है, फिर हमें यह भी पता चलना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने सर्वसमीका ली उसको उससे तुलना करो, एक्स वाई जेड के मान देखो, और आपकी जो सर्वसमीका होती है ना मानक, उसमें एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड लेकर के उसको सोल्व कर लो, उसको गुणा कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट करें, फिर अपन कुछ और खास सवाल देखने का प्रयास करते हैं। तो इस सवाल को देखिए साथियों, यहां पर हमें प्रसार दे रखा है ऑलरेडी। अब इस प्रसार से हमें क्या निकालना है तो गुणनखंड निकालना है। जस्ट अभी अपन ने सवाल किया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसका प्रसार क्या होता है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। तो बताओ वो वैसा का वैसा लग रहा कि नहीं लग रहा, यानी मुझे उसका प्रसार दे दिया। अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वो वाला रूप निकालना है कोष्टक वाला, तो उसके लिए मुझे x चाहिए y चाहिए z चाहिए, सिर्फ यही काम करना है। यदि आपको x y z की इसमें से पकड़ चल रही है, आपको पता चल गया वो पकड़ है आपकी मजबूत, तो आप वो वैल्यू निकाल करके उसे पुट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा गुणनखंड मिल जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। अब यहां पर क्या सेटअप बिठाना है कि यहां मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लाना है, तो ऐसा किसका स्क्वायर करूं तो वो 4x स्क्वायर आ जाए, ये दिमाग में सोचना है। तो मुझे यहां 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2x का, ताकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x होता है। मुझे x का मान मिल चुका कि x का मान कितना है तो 2x है। इसी प्रकार यहां मैं 3y का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, और यहां मैं क्या करूंगा 4z का क्या करूंगा मैं स्क्वायर करूंगा। तो मुझे x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। अब मुझे बताओ सर्वसमीका होती क्या है, तो आप बोलोगे सर सर्वसमीका तो ये होती ना x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे होती ना। अब मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तीनों स्टेप मिल चुकी है। अब मैं लिखूंगा 2xy, अब 2xy है तो x की जगह लिखूंगा मैं 2x, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x, और y की जगह मैं कितना लिखूंगा 3y, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3y। अब ऑटोमेटिक ये चीज मिल जाएगी आपको, देखो 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 x इंटू वाई एक्स वाई ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप तो सर्वसमीका को फॉलो करते जाओ, x और y के मान लिखते जाओ, जो आपने x और y का मान z का मान निकाला है, ठीक है। अब देखो 2yz, तो 2 ऐसा कैसा, y की जगह मैं लिखूंगा कितना 3y, तो ये आ जाएगा y की जगह 3y, और z की जगह कितना लिखूंगा मैं, तो ये लिखूंगा 4z, कितना लिखूंगा 4z लिखूंगा। अब यहां पर भी देखो वही चीज मिल रही, 2 इंटू 3 कितना 6, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24, और yz, ठीक है। लेकिन समस्या आ रही है एक, सर माइनस आ रहा है हमारे यहाँ, तो इसको गुणा करने से माइनस नहीं आ रहा है, उसके लिए भी मैं आपको मंत्र दे दूंगा, अभी उसको अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। फिर 2zx, तो ये आ जाएगा 2, z की जगह आ जाएगा 4z, और x की जगह कितना चल रहा है भाई, x की जगह चल रहा है अपने पास 2x, कितना चल रहा है 2x चल रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ माइनस का 16 चाहिए हमारे यार, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस का आ रहा है। अब माइनस का लाने के लिए मुझे एक चीज को एक्स वाई जेड में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, तो
तो मुझे किसी एक चीज को माइनस का करना पड़ेगा। किसको माइनस का करें, ये समस्या आ रही है। तो मेरी बात सुनो, आपको यहां और यहां माइनस दिख रहा है, कहां कहां, एक यहां और एक यहां। जहां जहां आपको माइनस दिख रहा है वहां आप ये देखोगे एक्स वाई जेड में से कौन कॉमन चल रहा है। तो आप देखोगे कि सर जेड यहां पर भी है और जेड यहां पर भी है, इसका मतलब जो दोनों जगह बैठा हुआ ना वो माइनस का चल रहा है। तो जेड जेड जहां भी आ रहा है ना उसको माइनस का कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 जेड का स्क्वायर। इसके अलावा ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। या माइनस चाहिए तो जेड वाले को क्या कर दो, माइनस का कर दो। तो मुझे पता चल गया कि x की जगह 2x है, y की जगह 3y है और z की जगह कितना है, 4z है। अब ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x की जगह आ जाएगा 2x, y की जगह आ जाएगा 3y और z की जगह आ जाएगा माइनस का 4z, उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। भाई इसी से ही आया। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया साथियों, गुणनखंड आ चुका है। क्या आ चुका है, गुणनखंड आ चुका है। तो वापस एक ही चीज बताऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट, हमें ये प्रसार दे रखा था और उस प्रसार से मुझे गुणनखंड लेकर के आना था। तो एक ही काम करूंगा, मुझे एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो ऐसा क्या करूंगी, ये 4x स्क्वायर आ जाए तो 2x का स्क्वायर, फिर ये y का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ऐसा रूप लाया। फिर माइनस की समस्या आ रही, तो मैंने ये सोचा कि माइनस कहां आ रहा है, जहां जहां माइनस आ रहा है वहां पर एक्स वाई जेड में से कौन है जो दोनों जगह है, जो दोनों जगह है वो माइनस का चलेगा सब जगह। तो जेड दोनों जगह था, तो इसको भी यहां पर भी माइनस कर दिया, यहां जेड को माइनस कर दिया, यहां जेड को माइनस कर दिया। इस प्रकार अपन इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे और इस रूप से अपन इस रूप में आने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, सारे तो अपन कर नहीं सकते हैं, वन शॉट है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिसमें क्या है कि आपको प्रसार दे रखा और उसे क्या लेकर आना हो, सरसमीका, उसे गुणनखंड लेकर आना हो। तो आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए, इधर से इधर जाना भी आना चाहिए और उधर से इधर जाना भी आना चाहिए। दोनों वे मैंने आपको एक सवाल के लिए बता दिए हैं। अब और भी बहुत सारे बन सकते हैं, उनको आप ट्राई करें। मैं कुछ और सवाल आपको बताने का प्रयास करता हूं जो सिद्ध करने से रिलेटेड है। एक सवाल और कर लेते हैं, सर्वसमीका पर बेस्ड है। जैसे हमें दे रखा 2a माइनस बी का होल क्यूब और हमें बोला इसका प्रसार ज्ञात करो। तो सर्वसमीका कौन सी लग रही है, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब वो क्या होती है तो मुझे बताओ धीरे से देखे फटाफट। x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है आपके पास x माइनस वाई और यह होता है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये होता है साफ, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है इस वाले में, क्या करना है, x की जगह x का मान और y की जगह y का मान लिखना है। x की जगह लिखूंगा मैं 2a और y की जगह लिखूंगा b, तो यह आ जाएगा आपके पास 2a और y की जगह b लिखूंगा तो 2a माइनस b हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह 2a और y की जगह b, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a इंटू बी आ जाएगा। फिर वाई स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। ये सिंपल सा काम हमें करना है। फिर आगे देखो, यहां पर देखो ये 2a माइनस बी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सोल्व करो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। फिर देखो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2ab प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर, इस तरह से। तो फाइनली इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल का गुणनखंड अपन निकाल सकते हैं या फिर प्रसार ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें सर्वसमीका पता है, सर्वसमीका को लगाना आता है। तो इस प्रकार इसको भी आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। अब इस पर एक सवाल ऐसा आता है, जैसे आपको पता हो तो 103 का क्यूब आ गया, क्या आ गया, 103 का क्यूब। तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, 100 प्लस 3 का क्यूब, 100 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये सर्वसमीका लग गई ना भाई साहब, x प्लस वाई का क्यूब, और वो हमें पता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो सर्वसमीका लगाएंगे, x की जगह 100 लिखेंगे, y की जगह 3 लिखेंगे, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो सर्वसमीकाएं बहुत सारी है, हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, उसको देख करके पता चलना चाहिए कि कौन सी सर्वसमीका लग रही है। सर्वसमीका लग रही है अगर वो पता चल गया तो अप्लाई कैसे करना वो पता चल गया, तो फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो 4-5 सवाल करा रहा हूं उसको ढंग से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सिद्ध करने वाला सवाल आता है साथियों, जैसे हमें सर्वसमीका ही दे दी उन्होंने कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, तो हमें पता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको मैं लेकर के चलूंगा और राइट हैंड साइड को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको दो कोष्टक का सामान्य गुणा करेंगे। पहले एक्स को सबसे गुणा करूंगा, फिर वाई को मैं सबसे गुणा करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आगे देखो,
x को माइनस एक्स वाई से गुणा करूंगा तो x और x गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y ऐसा का ऐसा। फिर x को y स्क्वायर से गुणा करूंगा तो x तो ऐसा का ऐसा और y स्क्वायर उसके साथ चल रहा है। अब y को x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा y एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा y एक्स स्क्वायर। अब y को माइनस एक्स वाई से तो y और y तो y स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y को जब y स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा y क्यूब। अब कुछ कटिंग वटिंग हो रही होगी, देख लो आपके पास ये है आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। ये है एक्स वाई स्क्वायर, ये है एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस ये भी आपके आपस में कट गया। तो फाइनली बचा क्या, तो बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं बताओ, फटाफट बोलो है कि नहीं। और ये तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर है और हमने दोनों पक्षों को बराबर कर दिया। तो प्रूव करने वाला सवाल भी हलवा पूरी सवाल होता है, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं विद इन 4 स्टेप्स के अंदर। तो आप इसको अच्छे से नोट करो। तो साथियों आपको ये दिख रहा है सवाल, और इसके हमें क्या करना है साथियों, ये बोला जा रहा है गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करो, गुणनखंड ज्ञात करो। तो कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो वो सर्व समीकरण यहाँ पर लग रही है, तो वो क्या होती है पहले उसको लिखो। हमें पता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब और माइनस का 3xyz ऐसा कुछ रूप दिखे तो उसका जो होता है प्रसार या गुणनखंड की अपन बात करें तो वो क्या होता है, तो वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर चलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपके क्या चलने वाला है साथियों, तो प्रसार चलने वाला है। तो सवाल 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ओके सही है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे ये वाली चीज निकालनी है, मुझे ये वाला रूप तो दे रखा है, इसका कौन सा रूप चाहिए, तो ऐसा रूप चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, मुझे एक्स वाई जेड का मान पता करना है और फटाफट मैं यहां परोस दूंगा एक्स और वाई और जेड के मान को। तो ये मान कैसे पता करते हैं थोड़ा समझना है ना। अब मुझे एक्स क्यूब लाना है, ऐसा किसका क्यूब करूं कि मुझे 27x क्यूब मिल जाए। तो पहले 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो यहां लिखेंगे 3। और अब x किसका क्यूब होता है, तो x का, तो ये 3x का क्यूब है। 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब। ये y क्यूब नॉर्मल है तो इसको y क्यूब ऐसा कैसा लिख दो। ये z क्यूब नॉर्मल है तो इसको z क्यूब ऐसा का ऐसा लिख दो। y का क्यूब y क्यूब, z का क्यूब z क्यूब, माइनस माइनस 3 xyz। x की जगह लिखूंगा मैं 3x, यह आ गया 3x। y की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो y लिखूंगा, और z की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, z ही लिखूंगा। ऑटोमेटिक ये चीज मिल रही है आपको, देख लो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 xyz। अब मुझे उधर वाला सिस्टम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं प्यारे साथियों, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह लिखूंगा मैं 3x, कितना लिखूंगा 3x प्लस वाई ऐसा कैसा, जेड भी ऐसा का ऐसा। फिर यहां देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करना, सब समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का मतलब भी जेड का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस एक्स वाई, तो एक्स की जगह मैं लिखूंगा 3x और y की जगह तो y चल रहा है, ठीक है। और माइनस वाई जेड, वाई की जगह y और जेड की जगह जेड, और माइनस जेड एक्स, जेड की जगह जेड, और x की जगह कितना है तो 3x, यह आ जाएगा 3x। अब थोड़ा सोल्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा देखना ये तो ऐसा कैसा रहेगा मामला, 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा का ऐसा। यहां सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। फिर x का स्क्वायर कितना होता है, तो x स्क्वायर होता है, ओके। y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये देखो माइनस माइनस 3xy, तो ये आ जाएगा 3xy। ये माइनस वाई जेड ऐसा का ऐसा, माइनस वाई जेड ऐसा, इसको गुणा करो तो माइनस का 3 और जेड एक्स हो जाएगा, तो माइनस का 3 जेड एक्स हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम भयानक से भयानक सवाल को ढेर कर सकते हैं यदि हमें सर्व समीकरण आती है और उसको अप्लाई करना भी आता है। तो प्यारे साथियों, इन चीजों को आप समझने का प्रयास करते हैं। कुछ और खास सवाल हो तो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं, आप इनको ध्यान से देखें, ध्यान से नोट करें और इस पर अभ्यास करें। साथियों प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, अभ्यास ही आपको इन चीजों को आपके माइंड में स्टेबल कर सकता है। मैं कितना ही आपको ज्यादा बता दूंगा, कितना ही अच्छा बता दूंगा, सारे सवाल मैं कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। यानी आप जानते हो कि जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सिर्फ एक सड़क होते हैं,
वो हमें सिर्फ क्या करते हैं, हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। तो साथियों वही काम मैं कर रहा हूं, आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूं कि कैसे तरह के सवाल दिखते हैं तो उनको कैसे ढेर किया जाता है। बस यही चीज आप सीखते जाइए, फिर आप खुद प्रैक्टिस करो और सवालों को उड़ाते जाओ। ठीक है साथियों, तो इनको आप अच्छे से नोट करो। साथियों एक और लास्ट सवाल है, ये अपना इसको कर लेते हैं। ये प्रूव करने वाले सवालों में बड़े प्रश्न आता है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये सवाल आपका छूट जाए, बड़ा आसान सवाल होता है ये। हमें क्या करना साथियों, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z का मान ये बताना है। अपन पहले जानते क्या है वो लेकर के शुरू करेंगे और ये वाली चीज ऑटोमेटिक लेकर के आ जाएंगे। हम क्या जानते हैं, यहां से मैं हल शुरू कर रहा हूं, इसका देखना। हम जानते हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, इसका जो मान होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक एक्स स्क्वायर, फिर उसके साथ में आता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो हम जानते हैं। अब मुझे ये जो होता है ना, इसको ये लेकर करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आप ये देखो कि आपको यहां कौन नजर आ रहा है, 1/2 नजर आ रहा है, इसमें भी मुझे 1/2 लाना पड़ेगा तभी ऐसा दिखेगा। तो यहां 1/2 लाना मतलब मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते गणित के अंदर, सर्व समीकरणों के। अगर आप 2 का भाग दे रहे हो तो आपको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बैलेंस होगा। तो ध्यान दें, अगर मैं यहां पर इस सवाल में अगर मैं यहां पर 1/2 लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर मैं 2 से गुणा करूंगा, अभी देखना x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा का ऐसा, 2 को मैं अंदर पूरा गुणा करा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये हो जाएगा 2z, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 2z स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या किया, अगर 2 का भाग दिया तो 2 से ऊपर मैंने गुणा भी करा दिया, बैलेंस हो गया, ताकि 2 वहां से कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनना, हम क्या जानते हैं, अब कुछ मैं लिख रहा हूं यहां पे। हम जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। हम जानते हैं कि y माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां आपके चल रही है और यहां से मुझे ये चीज लेकर आनी है। कोष्टक के अंदर मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना। तो ये कैसा आएगा समझो, y माइनस जेड का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस सॉरी प्लस जेड स्क्वायर, और एक होता है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, वो होता है जेड स्क्वायर माइनस का 2zx और प्लस एक्स, सॉरी यहां प्लस करो ना भैया, क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जेड एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो मैटर पड़ा हुआ ना वो सारा आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिख रहा, मैं दिखाऊंगा आपको। अगर ये मैटर यहां दिख जाएगा तो बताओ ये चीज लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यही चीज किसके बराबर है, इसके। अब सुनना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहां देखो, यहां आपके पास कितने एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। तो देखो एक एक्स स्क्वायर तो ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो बताओ इनको मैं जोड़ूंगा सबको तो 2x स्क्वायर मुझे मिलेंगे, ठीक है। फिर 2y स्क्वायर, तो एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, तो इनको मैं जोड़ूंगा तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2z स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड ये स्क्वायर ये रहा, तो 2z स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस का 2yz और माइनस 2zx माइनस का 2z, यानी इन सबको मैं जोड़ूं तो मुझे ये वाली चीज सारी की सारी क्या मिल रही है। तो ये जोड़ूं या ये जोड़ूं, बात तो बराबर ही है। तो बात बराबर है तो प्यारे साथियों मैं क्या कर सकता हूं, अतः फाइनली लिख सकता हूं मैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा कैसा, और यहां मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस माया जाल को जोड़ने से ये चीज मिल रही है, तो मैं इसको जोड़ू या इसको जोड़ू बात तो एक ही है। तो मैंने इसको ना जोड़ के इसको जोड़ लिया, इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे ये चीज वहां पर लेकर के आनी है। तो फाइनली अपन ने यहां पर इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। साथियों मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये चीज तभी सफल हो पाएगी जब आप पूरे एफर्ट्स लगाओगे, इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और इसको आगे जो जिसको जरूरत है, जो आपके साथी वहां तक इसका पहुंचाने का प्रयास करोगे। साथियों हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, आपके कमेंट्स। आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें क्या करते हैं साथियों, मोटिवेशन देते हैं। उसे हमें इच्छा होती है कि और कुछ ज्यादा और अच्छा देने का हम प्रयास करें। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, इसको आगे क्या करो, शेयर करो, बाकी मजे से पढ़ो। और आपको
शांत होकर के पढ़ना है, किसी प्रकार की घबराहट नहीं लेकर के आने की। क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, मैं जो ये क्लास लेकर आ रहा हूँ साथियों, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है साथियों। इसके माध्यम से अगर आप ये चीज कंटेंट, अगर ये 1 घंटे, देखो साथियों क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज्यादा था और मुझे सब कुछ चीजें बतानी थी आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताने के चक्कर में क्या थोड़ी क्लास लंबी हो गई है। अगर 1 घंटा भी क्लास हो जाती है, 1 घंटा देख करके, अगर ये 1 घंटा देख करके फिर आप प्रश्नावली को पढ़ने बैठो, मैं कह रहा हूँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, बाकी आने वाली क्लास के अंदर और भी अपन नेक्स्ट प्रश्नावली को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।